पंत और आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं मां भद्रकाली के प्राचीन दिव्य स्थल पर। यह स्थान जनपद बागेश्वर में पड़ता है और कमशार घाटी में जो माता भद्रकालिका का प्राचीन मंदिर है उसी मंदिर का एक यह रूप है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भगवती मां भद्रकाली इन्हीं क्षेत्रों में विराजमान थी और यही तपस्या करती थी। इसके सामने वाली चोटी पर नाग खैरी नाग जी विराजमान हैं और समस्त नागों की इष्ट देवी यही मां भद्रकाली मानी जाती है। इनके मूल में श्वेतक और चटक नाग का जिक्र भी स्कंद पुराण के मानस खंड में बड़े ही सुंदर शब्दों में आता है। कुल मिलाकर के बड़ी दुर्गम यात्रा करके आज हम स्थानीय भक्तजनों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। हमें बड़ी जटिल यात्रा करनी पड़ी। बहुत ही लंबी खोज के बाद हम इस दुर्गम स्थान में पहुँचे हैं। जिन किंवदंतियों को, जिन कथाओं को हम मानस खंड में या पुराणों में पढ़ते थे, उन स्थानों की एक दुर्गम खोज है। इसी खोज में हमारे साथ इस शानदार और सुनहरे अद्भुत पल के साक्षी हैं मां भद्रकालिका मंदिर के आचार्य योगेश पंत जी। आइए मिलते हैं पंत जी से और पूछते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है और यहाँ से भद्रकाली मंदिर लगभग कितने किलोमीटर दूर है। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे योगेश पंत जी। पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि यह दुर्गम स्थान कब से पूजनीय है और इस स्थान का क्या महत्व है। धन्यवाद महोदय। जहाँ हम इस समय खड़े हैं ये माँ भद्रकाली जो कमशार घाटी हमारे स्थापित है उनका मूल माना जाता है जी। बताया जाता है कि माँ भद्रकाली पहले यहीं पर थी और किसी कारण से बाद में मंदिर नीचे बना दिया गया है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है जी। तो इसकी माँ की महिमा बड़ी अपरंपार है। आज हम लोग सब लोग आपका न्यूज़ चैनल यहाँ आया, देश विदेश तक इसकी महिमा का गुणगान बखान होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सरकारें, आने वाला समाज क्षेत्र इस जो उपेक्षित जो जगह साधना स्थल रह गया है इसके आगे निर्माण के लिए और इसके आगे यहाँ की चीज़ों को संवारने के लिए आगे आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अच्छा पंत जी, आपके इससे पहले भी कभी आपका इस क्षेत्र में आगमन हुआ है? मैं इधर इस स्थान पर तो नहीं आया हूँ, बाकी और अन्य निजी स्थानों पर गया हूँ, ऊपर पहली बार। अच्छा, यहाँ से जो भद्रकालिका कमशार घाटी में स्थित है जहाँ माँ तीन त्रिपिंडी रूप में पूजित है, उसकी दूरी यहाँ से लगभग कितनी है? यहाँ से करीब अगर हम इसी नदी के रास्ते जाएंगे कुछ 4-5 किलोमीटर का मेरे ख्याल से रास्ता होता होगा। ठीक, 5 किलोमीटर माँ भद्रकालिका के दरबार से 5 किलोमीटर दूरी पर यह बड़ा गुप्त दरबार है माता भद्रकालिका का और यहाँ एक पिंड स्वरूप में माता व्याप्त है। और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा आगे बढ़ करके इस पिंड स्वरूप के हमारे पाठकों को दर्शन कराएं, क्योंकि यहाँ पिंडी स्वरूप अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और आप देख सकते हैं माता गुफा में विराजमान है और गुफा के नीचे माता भव्य पिंडी के रूप में विराजमान है। सामने 3 छोटी छोटी पिंडियां और विराजमान है जिन्हें क्षेत्रपाल आदि के रूप में जिनकी पूजा की जाती है। यह स्थान प्राचीन काल से परम पूजनीय है। आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम कहा जाता है और कुल मिलाकर के इस स्थान की महिमा बड़ी अद्वितीय है। माता का यह स्वरूप प्राचीन काल से परम पूजनीय है। इन्हीं भगवती को अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। इन्हें बंगला विष्णुरिता, विष्णु शंकर भामनी, बहुला, वेद माता, महाविष्णु पुरुषोत्तमी, महामतस्या, महाकूर्मा, महावाराह रूपणी, नरसिंह प्रिया, रम्या, वामना, भट्टू रूपणी सहित अनेक नामों से पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के इस दुर्गम स्थान को सरकार को संज्ञान में लेकर के इसे साधना का केंद्र बनाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार को ऐसे दुर्गम स्थानों को चिन्हित करके उन्हें प्रकाश में लाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा समस्त स्थानीय भक्तजनों की यह मांग है। कुल मिलाकर के यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, चारों ओर का वातावरण बड़ा सुरभ्य है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि चारों तरफ के दृश्य यहाँ से दिखाए जाए हमारे पाठकों को कि उत्तराखंड की धरती पर कितने महत्वपूर्ण, कितने मनोरम और कितने अद्वितीय क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में पहुँचने के लिए हमें बड़ी जटिल यात्रा करनी पड़ी है। आज हम इन क्षेत्रों में पहुँचे हैं, इन क्षेत्रों में हमारा पहुँचना हुआ है। कुल मिलाकर के भगवती भद्रकालिका का यह दरबार आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है और यहाँ जब भी आपके पास कभी अवसर हो और दुर्गम यात्रा करने का आप यदि साहस रखते हो, जटिल यात्रा करने की यदि आपका क्षमता हो, तो अवश्य ही आप यहाँ भद्रकाली दरबार में आए और माता भद्रकालिका के इस प्राचीन स्थल के दर्शन करें जहाँ पर माँ भद्रकालिका ने साधना करी। शिव जटाओं से प्रकट माँ भद्रकालिका की महिमा कुल मिलाकर पुराणों में अतुलनीय है, जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। आर पब्लिक 24 इंडिया चैनल से मैं रमाकांत पंत, भद्रकालिका माता के गुप्त तीर्थ स्थान से, जय माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली की महिमा कमस्क्यार घाटी में सर्वत्र फैली है।
इनकी अद्भुत लीला का एक और शक्ति स्थल यहाँ पर है। माँ भद्रकाली के इस गुप्त स्थान की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। माँ भद्रकाली का ये भव्य मंदिर बेहद आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पहुंचकर जो निराली शक्तियाँ मिलती हैं उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भद्रा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर के भीतर एक विशाल पत्थर गुफा के आकार को लिए हुए है। ये जनपद बागेश्वर के सनी उड़ियार क्षेत्र के कुचौली वाले मार्ग पर पर्वत पर स्थित है। रमाकांत पंत की रिपोर्ट, आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज के लिए।